चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में आ गए। ये रहा हम लोग के पास स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन। तो हम लोग को इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है वो देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट में हम लोग आ जाते हैं जो क्या दे रखा है, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस का। देखिए, सबसे पहले जो मेटेरियल का हम लोग के पास लॉस होता है, जो मेटेरियल का इवेपोरेशन होता है, मतलब देखिए ये जो हम लोग के पास रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल से हम लोग को जो फिनिश गुड्स में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल से किस चीज़ में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मान के रखो यहाँ पे दे रखा हुआ है 100 kg रॉ मटेरियल का, या 100 यूनिट हम लोग के पास रॉ मटेरियल का दे रखा हुआ है जो रॉ मटेरियल में, उससे जो फिनिश गुड्स होता है वो कुछ कम यहाँ पे निकल पाता है। मान के रखो इस केस में निकल पाया 95 kg। तो ये जो 5 kg का लॉस हुआ, ये जो 5 kg का यहाँ पे लॉस होने वाला है, ये जो लॉस हुआ वो हम लोग के पास दो कारण की वजह से हो सकता है। एक तो नॉर्मल लॉस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस। तो यही हम लोग समझने वाले हैं इस वाले में कि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे और अबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे। और इसी केस में अगर देखा जाए कि जो 100 kg का हम लोग और यहाँ पे दिए थे, अब इसी 100 kg से यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ यूनिट यहाँ पे आ चुका है। जो देखिए 100 kg से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा यूनिट आ चुका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि नॉर्मली यहाँ पे देखा जाता है कि 2 kg का लॉस होना ही होना है, ठीक है। नॉर्मली 2 kg का लॉस यहाँ पे होना ही होना है, तो उसे हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं। बट यहाँ पे जो हम लोग के पास आउटपुट आया वो कितना आ गया, 99 kg। तो यहाँ पे देखिए 100 kg का हम लोग के पास तो जो दे रखा हुआ है उसमें से 2 kg का तो यहाँ पे नॉर्मली लॉस होता ही है, होता है उसे समझ 2 kg का यहाँ पे लॉस होना ही होना है। तो जो यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है वो कितना निकलना चाहिए, 98 kg का। बट यहाँ पे कितना kg का निकला है, तो 99 kg का। तो ये जो 1 kg यहाँ पे एक्स्ट्रा निकला, इसी 1 kg को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। तो ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले नॉर्मल लॉस क्या होता था, फिर अबनॉर्मल लॉस क्या होता है और अबनॉर्मल गेन क्या होता है वो यहाँ पे देखिए। अब नॉर्मल लॉस का हम लोग एक तरह से ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि हम लोग यहाँ पे जो मिल्क मैन है वो दूध बेचने आता है, ठीक है। तो वो कितना kg दूध लेकर के आया, 20 kg यहाँ पे दूध लेकर के आता है और सारे घर में पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं 1 kg, कहीं कहीं पे 500 ग्राम, कहीं पे 2 kg, इस तरह से यहाँ पे पहुंचाता है, ठीक है। तो 220 kg ये दूध लेकर के आया था। तो ऑब्वियस सा बात है 20 kg लेकर के आया तो 20 kg तक नहीं पहुंचा पाएगा, ये जो होगा 19 kg पहुंचा सकता है, थोड़ा कम, या यहाँ पे 19.5 kg पहुंचा सकता है। मतलब थोड़ा बहुत तो यहाँ पे क्या होता है, दूध जो ले जाने में गिर जाता है, या जब यहाँ पे दिया जाता है, मतलब जैसे 1 kg का यहाँ पे जो कुछ भी बॉटल होगा उस 1 kg से देने टाइम यहाँ पे गिर जाता है, या कहीं किसी को ज़्यादा दे देता था। इस तरह से यहाँ पे जो हम लोग के पास जो नॉर्मली यहाँ पे जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस वेस्टेज को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, उस वाले वेस्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मिल्कमैन 220 kg लेकर के गया बट वहाँ पे बेच पाए 19 kg, तो ये जो 1 kg का यहाँ पे लॉस हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल लॉस बोलेंगे। तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही मिल्कमैन ले जा रहा था, अचानक से ये रास्ते में गिर गया, ठीक है, अचानक से रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया, मरा नहीं, बस गिर गया, वहां पे बहुत सारा दूध गिर गया, तो इस टाइम में यहाँ पे इसका जो नुकसान हो गया वो कितना kg का, 5 kg का यहाँ पे नुकसान हो गया। तो ये जो 5 kg का नुकसान हुआ, इस 5 kg को हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। और एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या हो गया कि 20 kg में यहाँ पे जब ये 20 kg लेकर के जाता तो ये 19 kg ही मैक्सिमम डिलीवर कर पाएगा। तो ये नॉर्मली यहाँ पे है, तो 1 kg का जो हो गया यहाँ पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं, जिसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मान के रखो ये 20 kg ना बेच करके ये कितना kg बेच लिया, 20 kg ही बेच लिया, ठीक है। जो नॉर्मल लॉस था इसे क्या कैसे सेटअप किया, तो ये जो इसका डब्बा दे रखा था इसमें यहाँ तक पूरा भर के कितना होता, 1 kg होता, बट ये जो था ये भरा नहीं, बस इतना इतना दूध सबको डिलीवर किया। तो ये जो यहाँ पे 1 kg एक्स्ट्रा डिलीवर कर गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो ये तो नॉर्मली आप लोग को समझ में आ गया कि नॉर्मल लॉस क्या होता था, फिर नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग अबनॉर्मल जो गेन होता था क्या, वो हम लोग यहाँ पे देख लिए थे। अगर यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से देखना चाहिए तो वो भी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 1 करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले नॉर्मल लॉस का देखते हैं। तो नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बोला, इट इज ऑल्सो एज नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज इसे बोला जाता है। इट इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ मटेरियल विच इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द वर्क। तो यहाँ पे ये होना ही होना है। Such a loss can be reasonably anticipated from the nature of the material, nature of operation and the experience and technical data। तो ये जो नॉर्मली जो लॉस होता है, ये जो नॉर्मल लॉस हो गया, इसे पहले से एस्टिमेट किया जा सकता है। ये इसका नेचर हो सकता है मटेरियल के बेसिस पे, ऑपरेशन किस तरह से है, फिर कितना एक्सपीरियंस है वर्कर का, उसके बाद कितना टेक्निकल डेटा हम लोग के पास अवेलेबल है, ये सब बेसिस पे हम लोग इसे
क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद बोला इट इज अनअवॉइडेबल बिकॉज द नेचर ऑफ मटेरियल और द प्रोसेस, इट इज ऑल्सो इंक्लूड द विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसेस फॉर द रेस्ट ऑफ सैम्पलिंग। तो यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे क्या बोला ये चीज कि ये जो लॉस होने वाला है, जो नॉर्मल लॉस होता है उसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब जो अनअवॉइडेबल होता है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो जो लॉस होने वाला है वो होना ही होना है। तो यही चीज हम लोग के पास नॉर्मल लॉस हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट में किया जाता है, मतलब जो कॉस्टिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें नॉर्मल लॉस को किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस इन द प्रैक्टिस इज अब्जॉर्ब बाय द गुड यूनिट प्रोड्यूस। तो जो भी यहाँ पे गुड यूनिट होगा प्रोड्यूस, उसमें इसे क्या क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है अंडर द प्रोसेस। फिर द अमाउंट रियलाइज बाय द सेल ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस लॉस यूनिट शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट। तो यहाँ पे ये चीज मैं आप लोग को बताने वाला जो एग्जाम्पल नंबर 1 में। पहले समझ लीजिए जो नॉर्मल लॉस हम लोग के पास हो गया, अभी तक देखिए ब्लैंक हो जाइए, पहले का कुछ भी जो भी याद है उसे भूल जाइए, अभी के लिए फिलहाल के लिए भूल जाइए जो अभी तक मैंने बताया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है 3 तरह का लॉस देखना है, एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस, एक हम लोग के पास एबनॉर्मल गेन। अब नॉर्मल लॉस में हम लोग को देखना है कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस में उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो नॉर्मल लॉस में हम लोग देखें कि जिससे जो नॉर्मल वेस्टेज होता है, जिसे अनअवॉइडेबल होता है, जिसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे। तो जो हम लोग के पास जो लॉस होगा उसे गुड यूनिट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर दिखा जाए, यहाँ पे मिल्क का जो हम लोग एग्जाम्पल लिए, तो 20 लीटर जो यहाँ पे मिल्क था उसका 1 लीटर का यहाँ पे प्राइस मान के रखो 50 रुपीज करके था। तो इसका जो टोटल जो कॉस्ट आ गया वो कितना आ गया होगा, 20 इंटू 50। तो ये हम लोग के पास 1000 का यहाँ पे कॉस्ट आ गया था, कितने का, 1000 का कॉस्ट आ गया था। और यही ये जो बेच पाया वो कितना बेच पाया, तो 19 यूनिट ही बेच पाया। तो ये जो 19 यूनिट बेच पाया, मतलब 19 जो लीटर यहाँ पे बेच पाया, तो यहाँ पे 1000 का जो कॉस्ट होगा, ये 1000 इसका जो कॉस्ट पड़ा वो 19,000 जो 19 यहाँ पे लीटर बेच पाएगा उसी से ये रिकवर करेगा। मतलब जो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट में 1000 डिवाइड बाई 20 ना करके हम लोग को क्या करना होगा, तो 1000 डिवाइड बाई कितना गुड यूनिट है, गुड यूनिट कितना हुआ, 19 ही हुआ ना। ये 19 कैसे हुआ, तो 20 लीटर था जिसमें से 1 लीटर यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्ब करने वाले हैं। जब हम लोग निकालेंगे पर यूनिट का कॉस्ट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड यूनिट का लेंगे, ना कि बैड यूनिट का, मतलब जो नॉर्मल लॉस का था उसे हम लोग माइनस करने के बाद ही कंसीडर करेंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब एग्जाम्पल नंबर 1 से आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा होता है। सबसे पहले बोला अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। तो जो भी कोई भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मान के रखो वो प्रोसेस 1 से गुजर करके प्रोसेस 2 में जाता है। फिर मटेरियल इशू टू द प्रोसेस 1 अमाउंटिंग टू 40,000, वेजेस जिसमें 30,000 को यूज किया गया, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेयर 27,000। तो हम लोग के पास 3 एक्सपेंस हो गया, जिसमें सबसे पहले मटेरियल का कॉस्ट हो गया, फिर वेजेस का, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। फिर नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वाज 5% ऑफ इनपुट। तो जो नॉर्मल लॉस है वो कितना परसेंट ऑफ इनपुट है, 5%। जो भी इनपुट यहाँ पे दिया जाएगा, रॉ मटेरियल दिया जाएगा, उसका 5% यहाँ पे नॉर्मल लॉस होने वाला है। फिर उसके बाद बोला कि 4750 यूनिट ऑफ द आउटपुट वेयर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो आउटपुट निकला वो कितना निकला, तो 4750, मतलब जो ट्रांसफर होगा प्रोसेस 2 में वो कितना, तो 4750 यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफर होगा। एंड ट्रांसफर आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, तो यहाँ पे प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होकर के प्रोसेस 2 में गया वो 4750। फिर बोला इसके आगे देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी कुछ भी नहीं था। फिर इनपुट रॉ मटेरियल इशूड टू द प्रोसेस वेयर 5000 यूनिट। तो जो यहाँ पे प्रोसेस में यहाँ पे इनपुट इशू किया गया था वो कितना किया गया था, तो ये 5000 यूनिट का इनपुट यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी इसका कुछ भी नहीं है। और इसमें हम लोग को बनाना है जो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना होगा और यूनिट ट्रांसफर कितना किया गया प्रोसेस 2 में, ये भी हम लोग को यहाँ पे बनाना होगा था, ठीक है। और इसका जो हम लोग के पास हेडिंग दे रखा था, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे थे नॉर्मल लॉस, जिसका रियलाइजेबल वैल्यू कुछ भी अगर नहीं होगा तो उस केस में क्या होने वाला है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले थे, इसे हम लोग यहाँ पे कॉपी में भी देखने वाले हैं और यहाँ पे बुक में भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज किस तरह से हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे वो देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए। ये रहा हम लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 1, ये हम लोग के पास हो जाएगा प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। तो प्रोसेस 1 अकाउंट हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। एक हम लोग पर यूनिट का कॉलम ना बना करके यहाँ पे यूनिट का बना लेते हैं, या तीनों कॉलम आप लोग बना सकते हो। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा एक यूनिट का कॉलम, एक हम लोग का अमाउंट का कॉलम है, और हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे पर यूनिट का भी कॉलम बना सकते हैं। तो एक हम लोग के पास हो गया यूनिट का और एक हम लोग के पास हो गया अमाउंट का। अब यहाँ पे जो एक्सपेंस लगा वो क्या क्या था, एक्सपेंस मटेरियल का था, यहाँ पे चलिए लिखते हैं 2 मटेरियल। फिर यहाँ पे 2 वेजेस का दे रखा हुआ था, और यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था और था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो यहाँ पे MFGR ओवरहेड का हम लोग के पास एक्सपेंस था, जो इसमें अमाउंट कितना था 40,000, 30,000 और 27,000। 40,000,
30,000 और यहाँ पे 27,000। तो ये हम लोग के पास तीन क्या दे रखा होता, एक्सपेंस दे रखा होता, और तो एक्सपेंस नहीं था। और जो मैं यहाँ पे मटेरियल इशू किया गया था, यहाँ पे जो प्रोसेस 1 में यहाँ पे जो मटेरियल दिया गया था, इनपुट रॉ मटेरियल था, वो कितना था 5,000 यूनिट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5,000 यूनिट। अब ये हम लोग के पास डेटा हो गया। तो अब अगर हम लोग इसे टोटल करें तो कितना हो जाएगा, तो 40,000 प्लस 30,000 प्लस में 27,000। तो ये हम लोग के पास टोटल में आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 97,000 का। ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम है, 97,000 का हम लोग के पास टोटल आ गया। तो इस केस में भी कितना आ जाएगा 97,000। और जो हम लोग के पास यूनिट हो गया, वो यूनिट का टोटल अगर करेंगे तो हम लोग के पास 5,000 यूनिट आ गया। और यहाँ पे जो हम लोग राइट साइड में भी अगर टोटल करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 5,000 का लिखना ही होगा, कि डेबिट और क्रेडिट तो हम लोग इक्वल लिखते हैं। अब इस केस में हम लोग के पास जो नॉर्मल लॉस का दे रखा हो, वो कितना परसेंट दे रखा हो नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस के लिए दे रखा हो 5%, यहाँ पे नॉर्मल लॉस होने वाला है। यहाँ लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस लिखेंगे जो 5% है। तो 5,000 का 5% कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग 5,000 का 5% जो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5,000 का 5% जो कितना आ गया 250 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 250, और इससे कुछ भी पैसा आ रहा है जो रिलेजेबल वैल्यू है, नॉर्मल लॉस से तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे नील, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था ना कि स्क्रैप वैल्यू जो है कुछ भी नहीं है, रिलेजेबल वैल्यू। अब यहाँ जो प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ, जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हुआ, वो कितना हुआ, तो यहाँ पे प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर है वो हम लोग के पास गिवन है 4750। तो यहाँ पे लिखे 4750, और एक बार टोटल कर लेते हैं कि 4750 प्लस में 250 यूनिट। तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 5,000 दोनों साइड तो मैच ही करिए ना। तो इस केस में जो हम लोग के पास जो प्रोसेस 2 का जो अमाउंट होने वाला वो कितना हो जाएगा 97,000। ये समझ में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 97,000 का हम लोग के पास ये प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गया। अब इसे हम लोग किस तरह से निकालने वाले थे, ये तो हम लोग सिंपली बनाए। जब प्रोसेस है 1 अकाउंट, तो उसमें हम लोग मटेरियल का लिखे, वेजेस का लिखे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखे, इसका टोटल जो भी हुआ वो लिख दिए, यूनिट का भी लिखे, प्लस में अमाउंट का भी लिखे। फिर राइट साइड में हम लोग नॉर्मल लॉस लिखे, जिसका यूनिट हम लोग निकाल लिए, जो भी परसेंटेज दे रखा होता है उसके हिसाब से, और प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिए, जितना हम लोग के पास यूनिट का दे रखा होता है वो ट्रांसफर कर दिए। और अमाउंट में हम लोग के पास नॉर्मल लॉस में कुछ भी नहीं था, तो अब नॉर्मल लॉस में कुछ भी नहीं था, और प्रोसेस 2 में जो होता है वो क्या हो जाता है बैलेंसिंग फिगर 97,000। ये तो हम लोग समझ गए, बट हम लोग को ये जो 97,000 है ये किस तरह से निकालना है, ये हम लोग को किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी नॉर्मल है इसका वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस का यहाँ पे वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 250 यूनिट है, और एक यूनिट को बेच को कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 0 आया, तो मतलब 0 हो गया। तो नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो आप लोग को समझ में आ गया, और यूनिट में कितना दे रखा हो 250 का। अब जब हम लोग प्रोसेस 2 का अमाउंट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर होगा, वैल्यू ऑफ मटेरियल इन प्रोसेस 2 में यहाँ पे कितना ट्रांसफर होने वाला, उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए पहले टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में हम लोग के पास कितना क्या आ गया, मटेरियल का कॉस्ट आ गया, वेजेस का कॉस्ट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000, फिर लिखेंगे हम लोग 30,000, फिर लिखेंगे हम लोग 27,000। तो तीनों हम लोग यहाँ पे जो भी कॉस्ट दे रखा होता है वो हम लोग कॉस्ट लिखे। अब इस कॉस्ट में हम लोग डिवाइड कैसे से करेंगे, इसके यूनिट से करेंगे, और यूनिट में सिर्फ और सिर्फ जो गुड यूनिट होगा, गुड यूनिट उससे करेंगे। मतलब टोटल यूनिट जो भी हम लोग के पास दे रखा है 5,000, उसमें से हम लोग को क्या माइनस करना होगा, जो नॉर्मल लॉस का यूनिट है। तो नॉर्मल लॉस का यूनिट हम लोग के पास कितना है 250, तो 250 यूनिट को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग के पास आ गया 250 यूनिट को, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो रहा है। तो प्रोसेस 2 में हम लोग के पास गिवन था 4750 ट्रांसफर हो रहा है। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 97,000। एक बार आप लोग ये भी देख लीजिए, जिस चीज़ को हम लोग को निकालना होता था उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखते थे, तो हम लोग का जो पास जो भी निकालना होगा उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिख दिए। दैट इज हम लोग को 4750 का निकाला था, प्रोसेस 2 में जो भी ट्रांसफर हुआ था वो निकाला था। इसमें डिवाइड करते थे हम लोग किस क्या चीज़ से, तो हम लोग का जो जिसका वैल्यू मालूम होता था, तो नोन का हम लोग का वैल्यू, मतलब गुड यूनिट का हम लोग के पास वैल्यू पता था, मतलब 5,000 माइनस 250 का वैल्यू पता था, और इसका वैल्यू कितना था, तो वैल्यू मतलब इसका टोटल जो एक्सपेंस हुआ वो हम लोग के पास दे रखा था, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करके ये 97,000 निकाल दिए। ये समझ में आ गया आप लोग को किस तरह से निकालते हैं। एक बार आप लोग बुक में भी देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मटेरियल का यहाँ पे लिख दिया गया, उसके बाद यहाँ पे वेजेस का लिख दिया गया, फिर ओवरहेड का लिख दिया गया, तो ये आ गया 97,000, यहाँ पे आ गया 5,000 का। फिर नॉर्मल लॉस जो 250 था कैसे आया, तो यहाँ पे 5,000 हम लोग के पास दे रखा था, जो टोटल दे रखा था 5,000, इसमें से 5% नॉर्मल लॉस था, ये हो गया। अब प्रोसेस 2 का हम लोग के पास गिवन था, ये कैसे आया, तो ये आ गया हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर, या हम लोग नीचे अभी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस के सबसे पहले रिलाइजेबल वैल्यू कुछ भी नहीं था स्क्रैप वैल्यू को, तो ये हम लोग के पास आ गया 0, तो ये लिख दिए। अब जो यूनिट ट्रांसफर हुआ प्रोसेस 2 में वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आ जाएगा वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा था, 40,000 दे रखा था, 30,000, 27,000, तो ये कितना आ गया 97,000। इसमें से हम लोग को माइनस जो करना होता है वो क्या करना होता है, तो इसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करना होता है, बट हम लोग के पास यहाँ पे इस केस में
नॉर्मल लॉस से कुछ भी पैसा जो आया था वो हम लोग के पास गिवन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे 0 से माइनस किया गया। यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए आप लोग, -0। -0 मतलब ये नॉर्मल लॉस से जो भी रिकवर होता वो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते। ये हम लोग के पास आ गया। इसमें टोटल इनपुट कितना था? तो 5000 था। इसमें से नॉर्मल लॉस कितना था? तो 250 यूनिट था। और हम लोग को निकालना कितना था कि प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर हुआ? 4750। तो वो हम लोग लिखे, तो हम लोग के पास जो आ गया अमाउंट वो कितना आ गया? 97,000। तो हम लोग को इस तरह से ही 97,000 निकालना है। ये वाली आप लोग को याद रखना है, इसे मार्किंग कर लीजिए कि किस तरह से आप लोग जो प्रोसेस में ट्रांसफर होगा वो निकालना होगा। तो उसमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट हो जाएगा, उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला के लिए, जो भी टोटल कॉस्ट होगा उसमें से नॉर्मल लॉस से जो भी रिकवर हुआ, नॉर्मल लॉस से रिकवर जो भी हुआ उसे माइनस करेंगे। इसमें हम लोग टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे, और टोटल यूनिट में से क्या माइनस करना है? तो नॉर्मल लॉस का यूनिट जो भी होगा उसे माइनस करेंगे, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना ट्रांसफर हो रहा है, कितना ट्रांसफर हो रहा है यूनिट, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास ये आ जाएगा। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, और एक बार आप लोग इसे रीड भी कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वाला यहाँ पे चलेंगे, जिसमें क्या दे रखा है? नॉर्मल लॉस जिसका रियलाइजेबल वैल्यू होगा उस केस में हम लोग को क्या करना होगा। ठीक है,